इनमें से किस पेपर से तैयारी करनी है कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएं। मुझसे आप लोग ये सवाल बहुत ज़्यादा करते हो, तो मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ और आप लोगों की ज़िंदगी आसान कर देता हूँ। अच्छा, मैंने ये भी बताना है कि कितने % नंबर आ सकते हैं इनसे तैयारी कर कर, और कब आपने जो है वो किस पेपर से तैयारी करनी है। यानी 1 महीना रह गया है पेपर के अंदर, तो किस से तैयारी करनी है, कौन सा पेपर फॉलो करना है, तो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। और एक बात याद रखना भाई, खरगोश और कछुए की रेस में कछुआ जीत जाता है। क्यों? क्योंकि कछुआ जो है ना वो कंसिस्टेंसी से चलता रहता है। तो आपने भी मुसलसल मेहनत करनी है ताकि अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। अच्छा देखो, ग्रुप में बहुत भारी डिस्काउंट लगाया हुआ है कुछ दिनों के लिए, तो ये जो है आपके पास 1-2 दिन के लिए होगा डिस्काउंट। हमने फ़ीस जो है वो 3000 से 1500 रुपये कर दी है। आपने कोड लिख के भेजना है ME15, फ़ीस पे करनी है, अपना नाम, क्लास, फील्ड और स्क्रीनशॉट दे देना, हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। याद रखना ये जो डिस्काउंट है सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए लगाया है जो हर बार ग्रुप में ऐड होते आए हैं। तो अगर आप भी ऐड होना चाहो तो हो सकते हो। पूरा आधा डिस्काउंट लगा दिया, 3000 से 1500 रुपये कर दिए फ़ीस। नंबर आ रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट कर लो। अच्छा देखो भाई, मॉडल पेपर से तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं करना। परसेंटेज कितनी आएगी? परसेंटेज अगर बहुत आ गई तो आ गई, 10% भी बहुत मुश्किल है। बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए मॉडल पेपर में सबसे पहले तो क्वेश्चंस होते नहीं हैं। आप 2022 का 23 का मॉडल पेपर उठा लो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का 9 मैट्रिक का, तो उनमें तो बहुत सारों में क्वेश्चंस दिए हुए भी नहीं थे। जस्ट आपको बताया हुआ था कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट में इतने होंगे, लॉन्ग में इतने होंगे, आपने इतने अटैम्प्ट करने होंगे। तो मॉडल पेपर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आता है ताकि आप लोग जो है वो अंदाज़ा लगा सको कि आपने शॉर्ट में कितने क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग में कितने, MCQs कितने होंगे, टाइम कितना मिलेगा और कैसे आपने पेपर को टाइम मैनेजमेंट करना है। मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं और ना ही बताए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होते हैं ये उन बच्चों के लिए आते हैं मॉडल पेपर जो पूरा साल नहीं पढ़ पाते हैं और पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता। आप मॉडल पेपर उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन लगते हैं। हम सालों से पढ़ा रहे हैं। पास पेपर, तो भाई पास पेपर बिल्कुल लगते हैं, और पास पेपर से तैयारी कर कर 60 to 70%। देखो मैं ये कम से कम बता रहा हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बता रहा, वरना तो ऐसा भी हो सकता है 80% चला जाए। तो कम से कम भी 60% या 65% थोड़ा कम कर लो, वरना अगर बच्चों के नंबर नहीं आए इतने तो फिर मुझे मुश्किल हो जाएगी ना। तो ठीक है, कम कर लो थोड़ा। तो 60 से 65% तक नंबर आपके पास पेपर से आ सकते हैं, मगर एक शर्त है कि 5 ईयर फॉलो करना, मतलब पूरे 5 साल के पेपर्स को फॉलो करना, और जो पूरे 5 साल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनकी तैयारी करना। ऐसा नहीं है कि जस्ट 1 साल का करके चले गए और आपके अच्छे नंबर आ गए। तो स्ट्रेटजीज होती हैं, चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, आपने उसे देखना होता है, जभी तो अच्छे नंबर मिलेंगे। बिल्डिंग वो अच्छी नहीं होती जो बहुत बड़ी हो, बिल्डिंग वो अच्छी होती है जिसकी जो बेसमेंट है, यानी जिसकी जो नींव है या जिसकी जो बेस है वो अच्छी हो। सही है, समझ रहे हो ना बात, और जिसमें मटेरियल अच्छा यूज़ किया हो। समझ गए ना आप? अच्छा, गैस पेपर, देखो एमी इंग्लिश सेंटर भी आपको गैस पेपर देता है, फीस 200 रुपये है, और गैस पेपर के लगने के चांसेस 70 to 75% होते हैं। देखो अगर बहुत ज़्यादा लग जाएं तो वो आपके नसीब, लेकिन 70 to 75। अब आप बोलोगे सर गैस पेपर कैसे ज़्यादा लग रहे हैं? तो देखो गैस पेपर रिसर्च करके लिखे जाते हैं, यानी जो 5 साल में क्वेश्चन आए उनको उठा लिया, और जो कॉलेज के प्रीलिम्स में आ रहे हैं उनको उठा लिया, कोचिंग्स के प्रीलिम्स में आ रहे हैं, गैस कॉम्प्रिहेंसिव में आ रहे हैं उनको उठा लिया। ठीक है, अपनी खुद की नॉलेज को यूज़ किया कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आगे पूरे चैप्टर के लिए, उसको उठा लिया। तो जब टीचर अपनी पूरी नॉलेज लगा के गैस पेपर लिखता है तो उसके लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो गैस पेपर से 70 to 75%। हमारे लेना चाहो तो 200 रुपये फ़ीस है, नंबर शुरू में आया होगा, कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो, ऑल सब्जेक्ट के। ठीक है, और PDF मिलेगा, याद रखना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे हार्ड कॉपी, तो 200 रुपये में हार्ड कॉपी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब आते हैं प्रीलिम्स पेपर। देखो इसमें तो बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, और अगर लग जाए तो 40 to 50%। ठीक है, मैंने अब तक जितना देखा है ना उसके हिसाब से कह रहा हूँ। देखो ये जो भी नॉलेज है ना, ये कहीं आपको ऐसा ही है कि लिखी में मिल जाएगी। आप खुद रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये 40 से 50% लग रहे हैं। मैंने खुद भी रिसर्च करी थी तो वो इतने % लगते हुए मिले थे मुझे, और बहुत अच्छे चांसेस हों तो ज़्यादा भी लगते हैं, और बहुत पेपर हार्ड आ जाए तो बिल्कुल भी नहीं लगता, याद रखना। कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स एक तरह से सेम ही होते हैं, तो सेम लगने के चांसेस होते हैं दोनों के। ठीक है, सेम लगने के चांसेस होते हैं। मिड पेपर, यानी बहुत सारे बच्चों के कॉलेज में मिड टर्म पेपर हो रहे होते हैं,
और उसके साथ साथ कोचिंग में मिड टर्म हो रहा होता है, ऑनलाइन में मिड टर्म हो रहा होता है। तो इसके पेपर जो है ना वो 30 to 35%। अब आप बोलोगे इतना कम, तो भाई देखो मिड टर्म में अमूमन आधा सिलेबस कवर हुआ होता है, और कभी कभार तो ऐसा हो रहा होता है कि 3-3 4-4 चैप्टर कवर हुए हुए होते हैं, जो कि आधे भी नहीं होते हैं। तो जब आप पूरा कोर्स ही नहीं पढ़ रहे तो फिर वो लगने के चांसेस क्या हैं। याद रखना, अब तक जो भी मैंने बताया ना वो पूरे कोर्स से बने हुए हैं, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव पेपर भी पूरे कोर्स से बनते हैं, प्रीलियम भी, पास भी, गैस भी, और 5 ईयर सब। लेकिन ये मिड टर्म तो आधे कोर्स से बनता है ना, तो इसके तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं लगने के। हाँ, लेकिन आप तैयारी इससे भी कर सकते हो, लेकिन चांसेस बहुत कम है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि कुछ लोग जो है वो बिस्किट को बिस्कुट भी बोलते हैं, तो बिस्कुट और बिस्किट सेम चीज़ है। इसी तरह से टारगेट पेपर और गैस पेपर भी सेम चीज़ होती है। तो बहुत सारे लोग इसे टारगेट पेपर कह के लॉन्च कर देते हैं, बहुत सारे गैस, हम इसे गैस पेपर कहते हैं, आप चाहो तो टारगेट पेपर कह सकते हो। तो आई होप यहाँ पर बात समझ में आई होगी। ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है और अभी तक नहीं हुए हो तो ज़रूर हो जाना। ग्रुप में याद रखना, हम आपको अपने कोचिंग के जो है वो गैस पेपर, पास पेपर, प्रीलियम्स पेपर, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, मिड टर्म जो हमारे कोचिंग के होते हैं वो भी दे देंगे, टारगेट पेपर, ये सारे पेपर हम दे देंगे। और ये सारे पेपर देने का मकसद ये होता है कि बच्चा जो है ना उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे, सॉल्व करे, कि ये मेरे गैस में आए थे, ये मेरे पास में आए थे, तो बोर्ड में भी लग सकते हैं, और बोर्ड में लगते भी हैं क्वेश्चंस। तो आपने इनको अच्छी तरह से फॉलो करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अच्छा, 1-2 किस्म के और भी पेपर हैं जो बच्चे कह रहे थे, जिनका जिक्र कर रहे थे, तो मैंने तो उनको नहीं देखा, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, सही है। 1-2 किस्म के और भी पेपर थे। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कह रहे हैं कि सर गैस पेपर का सॉल्व ये कब मिलेगा। तो देखो, अमूमन तो गैस पेपर का जो सॉल्व होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, मतलब पूरा बहुत बड़ा बड़ा गैस पेपर नहीं होता सॉल्व में, शॉर्ट गैस पेपर होता है। लेकिन जो गैस पेपर का सॉल्व है ना, इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर हम भेज देंगे, और उम्मीद है कि जनवरी से आना शुरू होगा। अब उसकी वजह पता है क्या, जनवरी से, क्योंकि इसमें लिखने में ना काफ़ी मेहनत लगेगी। न्यूमेरिकल सॉल्व करना, लॉन्ग सॉल्व करना, शॉर्ट सॉल्व करना, असेसमेंट सॉल्व करना, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो अगर गैस पेपर का सॉल्व आया तो वो ग्रुप में आ जाएगा, और शायद वो हम ऐसे 200 रुपये में सेल भी ना करें। उसकी वजह ये है कि ये बहुत हल्के हल्के आएंगे, ठीक है, बहुत हल्के हल्के करके बनेंगे, तो ग्रुप में आते रहेंगे एक एक सब्जेक्ट करके। अगर आप ग्रुप में ऐड हो तो ग्रुप में मिल जाएंगे। याद रखना, ग्रुप की फ़ीस अभी 1500 है 2-3 दिन के लिए, तो आप ऐड हो जाना, सारी प्रीवियस चीज़ें भी मिल जाएंगी, चीज़ें। और ये कोड लिख के ज़रूर भेज देना ME15, और फीस पे कर देना, नंबर आ रहा होगा, हम आपको ऐड कर लेंगे। और याद कोशिश करना कि जो नंबर आ रहा है ना उस पर जैश कैश करो, क्योंकि तो कोई ईजी पैसा ना थोड़ा मसला करता है, तो जैश कैश ईजीली हो जाता है, तो जैश कैश आप कर सकते हो। और अगर कुछ ना समझ में आया हो, पूछना हो तो पूछ लेना, मैंने सारी गाइडलाइन आपको दे दी है, अब कंफ्यूज नहीं होना। और गैस पेपर बेस्ट है, इसी से तैयारी करना, क्योंकि हम भी गैस पेपर ही बनाकर आपको दे रहे होते हैं। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।